हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th का टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे, यानी द्विआधारी सक्रिया। द्विआधारी सक्रिया बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन है क्या, उसकी बात करते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो किसी समुच्चय S कोई अतिरिक्त अरिक्त समुच्चय S पर परिभाषित सक्रिया एस्ट्रिक्स, इसे एस्ट्रिक्स बोलते हैं। ये एक्चुअली में इस प्रकार से होता है, कई बार आप इस स्टार के रूप में होता है, इसे एस्टेरिक्स बोलते हैं। तो इस सक्रिया को किसी समुच्चय S पर परिभाषित सक्रिया एस्टेरिक्स, इसका नाम एस्टेरिक्स है, द्विआधारी सक्रिया कहलाएगी। ये सक्रिया द्विआधारी सक्रिया कहलाएगी यदि S के किन्हीं दो अवयवों के लिए जो ऑपरेशन ये लगाएंगे वो फिर रिजल्ट उसका आएगा S का ही एक अद्वितीय प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे या द्विआधारी सक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पे एक बात करता हूं कि अगर यहाँ पे S मेरा A B C और D है, और अगर मैं यहाँ से दो अवयव इसमें कहा है कि अगर S के किन्हीं दो अवयव हैं तो किन्हीं दो अवयव ले लो A और B में। अगर मैं A और B में अगर कोई सक्रिया ये एस्टेरिक्स सक्रिया करता हूं तो जो रिजल्ट इसका आंसर आएगा वो मान लीजिए C आता है, तो इनके ऑपरेशन करते हैं तो ये C आता है और C यहाँ पे S में है। तो आपको यहाँ पे परिभाषा ये कहती है कि S के किन्हीं दो अवयवों में अगर हम सक्रिया करते हैं तो S का ही अद्वितीय अवयव प्राप्त होता है। तो इस सक्रिया को, ये जो सक्रिया एस्टेरिक्स कहलाए, वो आपके द्विआधारी सक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि यदि आपके नेचुरल नंबर, ये मैंने नेचुरल नंबर लिया, वो 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक है। अगर मैं इनमें किन्हीं में भी प्लस सक्रिया लगाता हूँ, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, ये सारे ऑपरेशन कहलाते हैं, मैथमेटिक्स के ऑपरेशन कहलाते हैं। तो अगर मैं इसमें प्लस सक्रिया करता हूँ, इसमें नेचुरल नंबर में किन्हीं दो अवयव में, मान लीजिए 2 और 3 में मैंने प्लस सक्रिया की तो यह आया 5, और 5 है जो नेचुरल नंबर है, अर्थात मैं किन्हीं दो नेचुरल नंबर में प्लस सक्रिया करता हूं तो वो नेचुरल नंबर ही प्राप्त होती हैं। इसलिए आपके इस नेचुरल नंबर के लिए जो प्लस सक्रिया है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे माइनस सक्रिया करता हूँ, अगर मैं माइनस सक्रिया करूँ तो यहाँ पे दोनों साइड से करना होगा। अगर मैं 3 और 3 में से -2 करूं तो रिजल्ट 1 मिलता है। तो इसका मतलब 3 में से 2 निकालते हैं तो 1, यानी 3 और दोनों नेचुरल नंबर है और आया आंसर भी नेचुरल नंबर है। परंतु अगर 2 में से 3 निकालते हैं तो -1 प्राप्त होता है। 2 तो नेचुरल नंबर है और 3 भी नेचुरल नंबर है, परंतु इनका जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। -1 इसमें नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ही नेचुरल नंबर यानी प्रकृति संख्या के समुच्चय के लिए जो माइनस है वो आपकी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, द्विआधारी सक्रिया नहीं है। सक्रिया तो है मगर द्विआधारी नहीं है। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं गुणा करते तो गुणा में तो आपके अगर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, जो कि आपके बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि ये 6 जो है नेचुरल नंबर है। अगर मैं भाग करूं, जैसे मान लीजिए मैं 4 के अंदर 3 का भाग दूं, 4 के अंदर 3 का भाग दूं तो 4 तो नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, और भाग देने से आपकी 1.33 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो 1.33 समथिंग आएगा, तो इसका मतलब ये 1 पॉइंट में आते हैं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए जो भाग का है ये सक्रिया और ये सक्रिया नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, और प्लस और गुणन है जो इस नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। अगर आपके लिए समुच्चय चेंज कर दें, मान लीजिए अगर इंटीजर नंबर ले लें, इंटीजर नंबर होता है -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक, और 0 1 2 3 -1 -2। अब अगर मैं इस पूर्णांकों के समुच्चय के लिए माइनस होगा वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि 2 अगर कोई भी पूर्णांक लेंगे, अगर 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 जो कि पूर्णांक है। इसलिए इसमें तो नेचुरल नंबर के लिए तो माइनस है जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, मगर पूर्णांकों के समुच्चय के लिए ये माइनस है जो बाइनरी ऑपरेशन है। तो इस प्रकार से ये जो परिभाषा है, अलग अलग समुच्चय के लिए हम अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे। चलो बाइनरी ऑपरेशन आगे बढ़ते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था द्विआधारी सक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन। अब हम पढ़ेंगे द्विआधारी सक्रिया के प्रकार यानी टाइप ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन। अब 2 प्रकार की हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे।
कर विनिमयता यानी कम्यूटेटिविटी और सहचर्यता यानी एसोसिएटिविटी। तो कर विनिमयता क्या है, मान लीजिए माना एस अरिक्त कोई समुच्चय है और मैंने यहाँ पे ए और बी दो एलिमेंट लिए हैं, वो बिलोंग ए और बी दो है बिलोंग टू एस, इन दो अवयव हैं जो एस के हैं, और मैं इसमें ऑपरेशन करता हूं ए एस्ट्रिक्स, ये कोई सक्रिय एस्ट्रिक्स कोई सक्रिय है जो मैंने ए से बी में ऑपरेशन किया, और अगर इसका रिजल्ट आए जो इक्वल आए बी का ए के साथ में ऑपरेशन करने के इक्वल आए, तो ये जो एस्ट्रिक्स सक्रिय, तो यदि ए एस्ट्रिक्स बी इक्वल टू बी एस्ट्रिक्स ए हो तो एस्ट्रिक्स सक्रिय वो आपकी एस में ये क्रम विनिमय सक्रिय कहलाएगी। कहने का मतलब हुआ कि अगर एक एस कोई आरिक्त कोई समुच्चय और उसमें से दो अवयव लिए और उसमें मैंने ये एस्ट्रिक्स सक्रिय लगाई, तो ए को बी के साथ में ऑपरेशन किया और फिर मैंने बी का ए के साथ में ऑपरेशन किया और दोनों का रिजल्ट सेम आता है, तो ये जो सक्रिय एस्ट्रिक्स है वो एस में क्रम विनिमय सक्रिय कहलाएगी। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे फिर से मैं नेचुरल नंबर लेता हूं, अगर मैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 लूं, तो इसमें आपने देखा होगा कि अगर मैं 3 में 4 जोड़ू तो मेरा 5 आएगा, और या 4 में मैं 7 आएगा, सॉरी, अगर 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 4 में अगर मैं 3 जोड़ू तो भी 7 ही आएगा। तो पहले इसको जोड़ फिर बाद में इसे जोड़ा, फिर पहले इसको रखे फिर बाद में जोड़ा, तो दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट सेम आता है। नेचुरल नंबर में जो ये प्लस सक्रिय है वो आपके क्रम विनिमय है, प्लस सक्रिय है जो नेचुरल नंबर में क्रम विनिमय है। अगर मैं यहाँ माइनस की बात कर लेता हूँ, अगर मैं 3 में से मैं 4 घटाऊं और अगर आपसे कहते हैं कि 4 में से 3 घटाओ, तो क्या रिजल्ट सेम आता है? नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट आता है -1 आता है और इसका रिजल्ट आता है वो +1 आता है, तो ये नॉट इक्वल टू तो ये इक्वल नहीं है। इसलिए ये जो माइनस सक्रिय है, ये माइनस सक्रिय है वो ना तो इसमें एन में बाइनरी ऑपरेशन है और ना ही ये क्रम विनिमय है। तो इसी प्रकार से अगर भाग की बात कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ में 4 से 2 को भाग दूं या फिर 2 का मैं 4 में भाग दूं, तो दोनों ही आपके रिजल्ट सेम नहीं आएगा। तो ना तो भाग इसमें है जो बाइनरी ऑपरेशन है और ना ही इसमें क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय का मतलब हो गया कि अगर एस को आरिक्त कोई समुच्चय है तो उसमें से 2 अवयव निकाला और उसमें दोनों में ए का बी के साथ में ऑपरेशन किया और बी का ए के साथ में ऑपरेशन किया, तो दोनों ही कंडीशन अगर रिजल्ट सेम आता तो ये एस्ट्रिक्स सक्रिय होगी, वो एस में क्या कहलाएगी? क्रम विनिमय कहलाएगी। अब हम बात करते हैं सहचर्यता की। अब सहचर्यता के लिए इसी प्रकार से माना कि कोई आरिक्त, माना एस आरिक्त समुच्चय है और ए बी और सी बिलोंग टू एस, मैंने 3 अवयव एस से लिए हैं, और अब मैं एक यहाँ पे ए में सक्रिय कराता हूँ, बी में फिर सक्रिय कराता हूँ सी में। तो पहले मैंने ए का बी में सक्रिय करा के जो रिजल्ट आया उसका सी के साथ में मैंने सक्रिय कराई, ऑपरेशन करवाया। या फिर अगर मैं ए एस्ट्रिक्स बी एस्ट्रिक्स सी, तो मैं अगर बी का सी के साथ में सक्रिय करा के फिर मैं ए के साथ सक्रिय कराऊं और इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आए, तो ये जो सक्रिय एस्ट्रिक्स सक्रिय है वो एस के अंदर आपकी सहचर्य सक्रिय होगी। तो देखिए उदाहरण के लिए अगर मैंने नेचुरल नंबर लिया है, नेचुरल नंबर में मैंने 1 2 3 4 5 और कुछ भी ये अनंत तक हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे 3 4 एंड 5 ये बिलोंग टू एन ले लिया। अगर मैं 3 में +4 +5 करूं और यहाँ 3 में +4 +5 करूं, तो देखिए मैंने पहले 3 में 4 जोड़ा तो 7 आ गया, और फिर 7 में फिर मैंने 5 जोड़ा तो क्या आया? 12 आया। इसी प्रकार से अगर मैं 3 में पहले इनमें सक्रिय करता हूँ, 4 में और 5 को जोड़ा तो 9 आता है, फिर मैंने 3 को जोड़ा तो भी आपके ये 12 आया। इसका मतलब दोनों का रिजल्ट सेम आता है।
तो जो प्लस सक्रिया है, नेचुरल नंबर में प्लस सक्रिया है वो सहचर्य सक्रिया भी होगी। नेचुरल नंबर में जो प्लस सक्रिया है क्रमण्य में भी है, और नेचुरल नंबर में जो प्लस सक्रिया है वो सहचर्य भी है। तो परंतु माइनस के लिए बात करते हैं। माइनस के लिए बात करेंगे तो अगर मैं 5 में से ये घटाऊं 4 और माइनस के 3 घटा दूं, ये मैंने 4 और 3 और ये, अगर मैं इसमें से पहले घटाऊं फिर इसमें घटाऊं, और अगर मैं यहाँ पे ये 4 माइनस 3 ऐसे घटाऊं, तो पहले इसमें से 5 में से 4 गए तो ये -1 है, फिर ये माइनस का 3 है तो माइनस ये माइनस से और माइनस ये माइनस का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये माइनस का, तो 4 में से ये गया तो आपके 1 है, और 5 में से जाएगा तो ये प्लस का 4 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू, ये माइनस का है और वो प्लस का 4 आया, तो इसलिए ये माइनस सक्रिया है, जो नेचुरल नंबर में ना तो क्रमवेल में सक्रिया है न ही सहचर्य सक्रिया। तो इस प्रकार से अगर पहले इनमें ऑपरेशन करा के फिर इसमें करो, या पहले उनमें ऑपरेशन करा के फिर इसमें करो, तो रिजल्ट सेम आता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, सहचर्य सक्रिया कहेंगे। तो ये हमने सहचर्यता की 2 टाइप पढ़े। अब हम बात करेंगे द्विआधारी सक्रिया का तत्समक अवयव, बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिए, माना कि एस कोई एस अरिक्त समुच्चय है और ए और बी बिलोंग टू एस, यहां पे मैं ले लूं, और या तथा एस्ट्रिक्स कोई बाइनरी ऑपरेशन है, ये द्विआधारी सक्रिया है। तो मैं अगर ए का मैं ऑपरेशन करूं बी में, तो अगर मेरा ए ही रिजल्ट प्राप्त हो, ए में मैं ऑपरेशन करूं बी में और मेरा ए रिजल्ट प्राप्त हो, तो बी एस्ट्रिक्स सक्रिया का तत्समक अवयव कहलाएगा। अवयव और अवयव को हम ई से व्यक्त करते हैं। जनरली हम तत्समक अवयव को ई से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये तो मैंने परिभाषा लिखी कि अगर एस अरैखिक समुच्चय हैं और ए और बी दो कोई समुच्चय एस के अवयव हैं, और मैंने ए में बी में ऑपरेशन किया तो ए ही प्राप्त हुआ, तो बी इसका तत्समक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, ये फिर से मैं नेचुरल नंबर ले लेता हूं 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे ये कोई समुच्चय है, तो अगर मैं इसमें मैं सक्रिय करता हूं, यानी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं 1 से तो क्या आया, 3 आया। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं 1 से तो 5 आया। तो अपनी जो परिभाषा थी कि अगर ए को बी से सक्रिय कराने से ए ही आता है, ए को बी से सक्रिय कराने से ए ही आता है, तो बी यानी जो यहाँ बी आएगा वो उसका तत्समक होगा। तो गुणन करते समय हम एक से किसी संख्या को गुणा करें तो वो खुद संख्या आती है, इसलिए गुणन में जो एक होगा वो तत्समक अवयव होगा। गुणन में आपकी गुणन में एक तत्समक अवयव है। और अगर मैं पूर्णांकों का समय इंटीजर नंबर की बात करता हूं, तो इंटीजर नंबर में आपके माइनस अनंत से 0 और प्लस अनंत तक होता है, 1 2 3, -1 -2 होता है इस प्रकार से। तो अगर मैं इनमें से 2 अवयव लूं और मैं इसमें प्लस सक्रिय करूं, यानी मैं अगर 3 में मैं 0 जोड़ू तो 3 ही आता है, अगर मैं 7 में 0 जोड़ू तो 7 ही आता है। तो इस प्रकार से किसी भी सक्रिया के साथ, अपनी परिभाषा थी किसी सक्रिया के साथ में बी का सक्रिय करते हैं और वो ए आता है, तो ये आपके तत्समक कहलाएगा। तो मैंने ए यानी 3 का 0 के साथ में सक्रिय की तो मेरा 3 ही आया, इसका मतलब ये 0 प्लस के लिए तत्समक कहलाएगा। यानी प्लस योग के लिए 0 होता है वो तत्समक होता है। तो इस प्रकार से अगर ये आपके तत्समक की परिभाषा होगी कि अगर किसी अवयव को किसी दूसरे अवयव से गुणा करते हैं तो आपके वो खुद अवयव आता है, इसका मतलब इसको तत्समक कहेंगे। अब तत्समक की जगह ई से व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे आप ए एस्ट्रिक्स ई ही लिख सकते हैं। तो ए एस्ट्रिक्स ई इक्वल टू ई प्राप्त। तो ऑपरेशन ये हो गया।
जब भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ए का ई से ऑपरेशन करो या ई का ए से ऑपरेशन करो तो रिजल्ट आपके ए आएगा। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि तत्समक किसी अवयव का तत्समक से ऑपरेशन करते हैं तो वो खुद अवयव आता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे द्विआधारी सक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व यानी इनवर्स ऑफ एलिमेंट फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन। तो फिर से बात करते हैं, माना एस अरिक्त समुच्चय है और यहां पे ए और बी बिलोंग टू एस तथा एस्ट्रिक्स एस में द्विआधारी सक्रिया है। ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर मैं ए का एस्ट्रिक्स ए का बी के साथ में सक्रिय कराऊं और या बी का ए के साथ में सक्रिय कराऊं तो ई यानी तत्समक प्राप्त हो। तत्समक अवयव अगर प्राप्त हो तो ए का प्रतिलोम अवयव बी होता है तथा बी का प्रतिलोम अवयव ए होता है। तो इस प्रकार से हमने द्विआधारी सक्रिया के प्रतिलोम अवयव की परिभाषा दी कि माना कि एस कोई आरिक्त कोई समुच्चय जिसमें ए बी दो अवयव है और एस्ट्रिक्स इसकी द्विआधारी सक्रिया है। तो ए में मैं सक्रिय कराऊं बी का या बी में ए की सक्रिय कराऊं तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। वो क्या आता है, तत्समक आता है। तो आपके ए का प्रतिलोम बी होगा तथा बी का प्रतिलोम ए होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर लेता हूँ फिर से 1 2 3 4 ये, और अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ऑपरेशन करता हूँ यहाँ पे मैं 3 को, ये एग्जाम्पल आपकी सेट नहीं होगा क्योंकि प्रतिलोम अवयव के लिए तत्समक आना जरूरी है। तो हम यहाँ पे इंटीजर नंबर ले लेते हैं, z ले लेते हैं। z हो जाएगा -∞ से +∞ तक 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस सक्रिय करता हूँ यानी अगर मैं जैसे 4 में 4 और ये -4 दोनों ही बिलोंग टू z है। मैंने कहा था ए और बी दोनों ही ऐसे आना चाहिए, तो 4 और -4 दोनों ही z में है। और अगर मैं 4 में प्लस करूं -4 तो क्या आएगा, ये 0 आएगा, या फिर मैं -4 में प्लस करूं 4 तो भी 0 आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में मैंने यहाँ पे ए 4 में यानी ए में बी जोड़ा या बी में ए जोड़ा तो इसका तत्समक 0 आता है। यानी हम जानते हैं कि प्लस के लिए जो तत्समक होता है वो 0 होता है। इसलिए 4 का प्रतिलोम आपके हो जाएगा -4 योग सक्रिया के लिए। प्लस सक्रिया के लिए 4 का प्रतिलोम है वो -4 है और -4 का प्रतिलोम होगा वो आपकी +4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। अगर ए को मैं बी से या बी को ए से ऑपरेशन करूं और उसका रिजल्ट तत्समक होता है तो आपके ए बी का प्रतिलोम होता है और बी ए का प्रतिलोम होता है। ये वाला आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट बात, नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलो पद्धति में योग एवं गुणन सक्रिया यानी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन ए मॉडुलो सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं मॉडुलो सिस्टम है क्या। मॉडुलो सिस्टम यानी अगर आपके यहाँ पे प्लस योग और गुणन के लिए अगर यहाँ प्लस m लिख दिया तो इसे हम पढ़ेंगे योग मोडुलो m यानी प्लस मोडुलो m। अगर मैंने यहाँ पे प्लस यहाँ पे 5 लिखा इसे हम पढ़ेंगे प्लस मोडुलो 5। अगर मैंने यहाँ पे लिखा +6 यानी प्लस मोडुलो 6। अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्लस यहाँ पे 8 तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे प्लस मोडुलो 8। तो ये सभी योग मोडुलो कहलाएंगे। और इसी प्रकार से गुणन मोडुलो, यहाँ पे गुणन करके m लिख दिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मोडुलो m यानी गुणन मोडुलो m। अगर मैंने इस प्रकार लिखा है 3 तो ये
मल्टीप्लाई मोडुलो 3, और अगर इस प्रकार लिखा है तो मल्टीप्लाई मोडुलो 4, और अगर इस प्रकार लिखा है तो ये मल्टीप्लाई मोडुलो 8 होता है। तो पहले तो इसके जो साइन कैसे थे कि मोडुलो पद्धति में योग और गुणन की सक्रिया, तो ये सक्रिया किस प्रकार की थी, तो ये सक्रिया इस प्रकार की होती है। अब ये सक्रिया करते कैसे हैं, यानी इनका उपयोग कैसे करते हैं वो बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे a प्लस यहाँ पे m मोडुलो b करना चाहता हूँ, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, अगर a और b को योग करें और उसका रिजल्ट m से छोटा है तो यहाँ पे a प्लस b ही इसका आंसर आएगा। यदि a प्लस b है वो लेस देन m है, और अगर इक्वल आ जाए, अगर मैं यहाँ पे a और b, a प्लस b जो इक्वल m आ जाए तो इसका जो आंसर 0 आएगा। मतलब इसका जो a प्लस b का आंसर 0 कब आएगा, जब आपके a प्लस b का योग है वो m के इक्वल आ जाए। और अगर इनसे बड़ा आ गया, यानी a प्लस b का मान है वो m से बड़ा आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे r आएगा। r का मतलब होता है a प्लस b में हमने भाग देना है किससे, m से, तो आपको शेषफल लिखना है, शेषफल r। अब ये r है जो a प्लस b के योग में m का भाग देंगे तो शेषफल जो r आएगा वो इसका आंसर आएगा। तो इनका a प्लस b का आंसर a प्लस b तब होगा जब a प्लस b लेस देन m रहे, और a प्लस b अगर m के बराबर है तो 0 आएगा, और a प्लस b अगर m से ज्यादा है तो m का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा वो आएगा। थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे मोडुलो 5 ले रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ पे 2 में 1 जोड़ूं तो यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 3 तो 5 से छोटा है, तो 3 है जो लेस देन 5 है, इसका मतलब इसका और इसका जोड़ करेंगे वो इसका रिजल्ट 3 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 में 5 प्लस 5 मोडुलो 3 करता हूं, तो 3 ये 2 और 3 का योग हो जाता है वो 5 होता है, और 5 इस 5 मोडुलो के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने जो बात की थी a प्लस b का योग करते हैं वो 5 m के बराबर हो तो उसका रिजल्ट 0 आता है। तो 2 और 3 का योग किया तो 5 आ गया, और 5 के बराबर है, इसका मतलब इसका रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। और अगर मैं और आगे बढ़ता हूं, अगर मैं इसमें 2 प्लस 5 मोडुलो में अगर मैं 7 जोड़ दूं, अब 7 जोड़ू तो इसका और इसका जोड़ करेंगे तो ये 9 रहेगा, वो ग्रेटर देन रहेगा 5 से। तो आपको क्या करना है, इस 5 में 9 में 5 का भाग दीजिए, तो हम 9 में 5 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, पीछे क्या बचा 4, तो ये जो 4 इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर आपके 4 हुआ। तो इस प्रकार से अगर ये तो हमने प्लस मोडुलो किया है कि अगर आप पहले तो हम इसके साइन कैसे होते हैं कि ये प्लस मोडुलो m प्लस मोडुलो 5 प्लस मोडुलो 6 प्लस मोडुलो 8, फिर अगर इनका ऑपरेशन करते हैं a और b के साथ में ऑपरेशन करते हैं और a प्लस बी लेस देन m रहता है तो उसका आंसर a प्लस बी ही रहेगा। और अगर a प्लस बी को हम जोड़ते हैं और वो m के बराबर हो जाए, यानी इस m के बराबर हो जाए तो उसका रिजल्ट 0 रहेगा। और a प्लस बी का योग अगर m से बड़ा हो जाए तो हम क्या करेंगे, इस m का भाग देंगे इसके अंदर, और जो शेषफल रहेगा वो इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हमने 2 प्लस 1 को जोड़ा तो इसका रिजल्ट 3 आया, क्योंकि 3 5 से छोटा है तो ये 3 ही इसका आंसर आएगा। 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे जाएगा, और 2 प्लस मोडुलो 5 3 करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका 3 और प्लस 2 जोड़ते हैं तो ये मोडुलो 5 के बराबर हो जाता है, इसलिए इसका रिजल्ट 0 आएगा। और अगर मैं 2 और 7 को जोड़ता हूं तो 9 आता है, 9 5 से बड़ा हो गया तो मैंने 5 का 9 के अंदर भाग दिया तो शेषफल बचा वो 1, इसका शेषफल जो ये 4 बचा, 4 इसका आंसर आएगा, बाकी आंसर नहीं आएगा। जनरली लड़के गलती करते हैं कि ये आंसर लिख देते हैं, ये आंसर नहीं आएगा, शेषफल इसका आंसर आएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इनमें अगर मैं प्लस मोडुलो करूं तो इसका रिजल्ट आएगा हमेशा 0 1 2 3 4 इनके बीच ही आना चाहिए। 5 और ये नेगेटिव में कभी भी इसके आंसर नहीं आएंगे। ये 5 आंसर आ सकते हैं इसके, जैसे यहाँ 3 आंसर इसके अंदर है, 0 यहाँ पे है, 4 इसमें, तो इनके बीच में आंसर आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। 5 से ज्यादा इसका आंसर आएगा नहीं। तो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। अगर मैं यहाँ पे
ये 5 प्लस मॉडुलो 6 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, तो या कुछ और बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, ये 3 और 2 कर दिया, तो 3 और 2 को अगर प्लस करते हैं तो ये 5 बनता है, जो 6 से छोटा, तो इसका आंसर आएगा आपके 5 ही आएगा। और अगर मैं यहाँ पे 6, अगर मैं यहाँ पे 4 प्लस और मॉडुलो 5 कर लेता हूँ, तो इनका जो जोड़ करेंगे तो ये 5 और 4 9 हो गए, जो कि 6 से ज्यादा है, तो 9 के अंदर हम क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा, 1 बार, और पीछे 3 बचेगा, तो इसका रिजल्ट आपके 3 आएगा। तो 3 और 2 को 3 प्लस मॉडुलो 6 2 वो आएगा 5, और 4 प्लस मॉडुलो 6 5 होगा, वो आपके 3 आएगा, क्योंकि इनको जोड़े 9 आए, 9 में हम 6 का भाग दिया तो आपके 3 बचा। या आप ये भी कर सकते हो, 6 होते ही ये 5 में एक इधर जोड़ देंगे तो 6 होते ही वो 0 हो जाएगा, पीछे 3 बचेगा, वो भी आंसर है आपका। और अगर यहाँ पे रिजल्ट अगर 4 प्लस मॉडुलो 6 में 2 अगर मैं प्लस करूँ तो यहाँ पे 6 आ गया, इनका प्लस इनका योग करने से 6 आ रहा, तो 6 के बराबर होते ही इसका रिजल्ट आपके 0 आएगा। तो इस प्रकार से हम प्लस के लिए मॉडुलो करते हैं। सेम टू सेम हम मल्टीप्लाई के लिए भी यही प्रोसेस करते हैं। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करूं 5 मॉडुलो 3 से, और यहाँ पे भी वही रहेगा, a को मल्टीप्लाई करते हैं या ऑपरेशन करते हैं m मॉडुलो से b से, और अगर यहाँ पे भी आंसर a प्लस ए बी आएगा, a को b से गुणा करने से a b आएगा, यदि a b लेस देन आपके क्या हो n से, और यहां 0 आएगा जब ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहां पे r आएगा यदि ए बी ग्रेटर देन m हो, तो m के अंदर हम भाग देंगे, यानी ए बी के अंदर हम भाग देंगे m, और जो शेषफल आएगा वो आपके r, वो r यहाँ आएगा। तो वही प्रोसेस है जो हमने प्लस मॉडुलम किया था। तो यहाँ पे देख रहे हो 3 को और 2 को गुणा करते हैं तो कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 तो इससे ज्यादा हो गया, किसे ए बी यानी 6 हो गया, वो 5 से ज्यादा हो गया, तो 5 के अंदर हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो पीछे 1 बचेगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर मैं यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 2 से, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 तो 5 से छोटा, इसका मतलब इसका आंसर 4 ही आएगा। और अगर मैं ऐसा गुणा करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 3 और यहाँ 6 मॉडुलो कर देता हूँ, तो 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 के बराबर, इसका मतलब इसका रिजल्ट आएगा 0 आएगा। तो इस प्रकार से हमने जिस प्रकार से गुणन के लिए बताया था उसी नहीं, जिस प्रकार से प्लस के लिए हमने मॉडुलो किया था उसी प्रकार से गुणन के लिए मॉडुलो ये होगा। अब हम बात करेंगे सक्रिया सारणी, सक्रिया टेबल। मान लीजिए अगर आपके ए समुच्चय दे रखा है वो 0 1 2 3 4, और यहाँ पे +5 सक्रिया के लिए टेबल बनानी है, यहाँ 4 दिया तो +5 के लिए होगी। अगर आपके यहाँ पे कोई दूसरा दिया होगा, यहाँ 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे +6 के लिए टेबल बनेगी। तो मैं इसकी सक्रिया टेबल बनाता हूँ। सक्रिया टेबल बनाने के लिए आपको इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पे सक्रिया लिखनी है प्लस मॉडुलो 5, और यहाँ पे 0 1 2 3 और यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0 1 2 3 4 और बस ये आ जाएगा। अब ये सक्रिया लगानी, 0 और 0 के बीच में सक्रिया करेंगे तो 0 आएगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि मॉडुलो से 5 से कम है, तो जब तक हमने पढ़ रखा है कि अगर ये 5 से कम आएगा तो वो रिजल्ट आएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 भी 5 से कम है तो 3 आएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, वो आपके मतलब कम है तो 4 आएगा, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, जो मॉडुलो 5 के बराबर है, इसका मतलब इसका बराबर होते ही उसका आंसर 0 आएगा। और 2 + 0 जोड़ेंगे तो 2, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, यानी 0 आ जाएगा। और 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 5 का तो 0 हो गया, 1 बच जाएगा पीछे। अब 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 होते ही 0 आ जाएगा।
और 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 5 से कितना ज्यादा 1 हुआ तो 1 सेसल बच जाएगा, और 3 और 4 7 हुआ, 7 में सेसल कितने बचेंगे, 5 के ऊपर 2 है तो सेसल 2 बच जाएगा। अब 4 और 0 जोड़ेंगे तो ये 4, और 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 0 आ जाएगा, 5 होते ही 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस मॉडुलो 5 है। तो 4 और 2 जोड़ेंगे 6, यानी 5 से 1 ज्यादा हो गया, और 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, 5 से 2 ज्यादा हो गए, और 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8, यानी 5 से 3 ज्यादा हो गए तो 3। तो इस प्रकार से हम इसके लिए प्लस सगरिया बनाएं। अगर आपके इसकी सगरिया बनानी हो तो हम इस प्रकार से इसकी भी सगरिया बना देंगे। यहाँ पे प्लस 6 सगरिया 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो 0 प्लस 0 करेंगे तो 0, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1, 0 प्लस 2 करेंगे 2, 0 प्लस 3 करेंगे तो 3, 0 प्लस 4 करेंगे तो 4, 0 प्लस 5 करेंगे तो 5। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 हो जाएगा आपके 3, 1 प्लस 3 आपके 4, और 1 प्लस ये 4 5 हो जाएगा, और 1 प्लस 5 6 होते 6 होते, अब की बार 6 होते 0 होगा क्योंकि यहाँ प्लस मॉडुलो 6 है तो 6 होते ये 0 हो गया। और यहाँ 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 4 4, 2 प्लस 3 5, एंड 2 प्लस 6 6 होते यहाँ 0 हो जाएगा, और 2 प्लस 5 7 हो गया, 7 6 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो 1 आएगा, यहाँ पे सेसफुल 1 आएगा। अब यहाँ पे 3 प्लस 0 तो 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, और 3 प्लस 3 6, 6 होते 0 आ जाएगा, 3 प्लस ये 7 यानी 6 से 1 ज्यादा है, तो 3 प्लस 5 8, 8 6 से 2 ज्यादा है, तो 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, और 4 ये 6 होते 0 हो जाएगा, 4 प्लस 4 ये 4 प्लस 3 7 यानी 1 ज्यादा, 4 प्लस 4 8 यानी 2 ज्यादा, 4 प्लस 5 9 यानी 6 से 3 ज्यादा है तो 3 से इसमें बचेगा। तो 5 प्लस 0 ये 5 आ जाएगा, और 5 प्लस 1 ये 6 0 हो जाएगा, 5 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 7 7 यानी 6 से 1 ज्यादा है तो 1 आएगा, और 5 प्लस 3 8 यानी 2 ज्यादा हो जाएगा, 5 प्लस ये 9 यानी 3 ज्यादा हो जाएगा, और 5 प्लस 5 10 हो जाएगा जो 6 से 4 ज्यादा है 4। तो इस प्रकार से हम किसी भी मॉडुलो के लिए ऑपरेशन ये टेबल बनाते हैं, यानी सगरिया सारणी बनाते हैं।